जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें जून के मंथली राशिफल। जून में जो मेष राशि यानी एरीज साइन की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। और मित्रों, जून में 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन हो चुके हैं। वैसे मई के अंदर राहु का राशि परिवर्तन, केतु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। उसका वीडियो हमने डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रॉल डाउन करके उसको देख लें। चलिए जून के बारे में बात करें तो जून में 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन है। सूर्य का 15 जून को राशि परिवर्तन है। सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल कर्क राशि से निकलकर 6 जून को सिंह राशि में जाने वाले हैं। बुध देव भी 6 जून को मिथुन राशि अपने घर में आ जाएंगे। इसका प्रभाव मेष राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जून के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो व्यक्ति अभी नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल से नए जुड़े हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ये जून में मेष राशि, मेष लगन की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। शुक्रदेव कहीं ना कहीं लगन के में ही बैठे हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धन भाव में बैठा है। बृहस्पति देव अभी अभी राशि परिवर्तन हुआ है, आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। मंगल और चंद्रमा दोनों के दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और केतु आपके कहीं ना कहीं पंचम भाव यानी पंचम भाव के अंदर विराजमान है। राहु देव 11वें नंबर पे, जहां 11 लिखा है, लाभ भाव में बैठे हैं। और शनि देव अभी ट्रांजिट कर गए हैं 29 जून के बाद आपके 12वें भाव में। अब ये जून की मंथली राशिफल की कुंडली है। इसके अनुसार सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जून के अंदर अधिकतर मेष राशि वाले परिवार के रुके हुए काम, संतान भाई बहन के रुके हुए काम को पूरा करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। परिवार के लिए, संतान के लिए दौड़ा भागी, उनके एडमिशन के लिए दौड़ा भागी, उनके काम के लिए, उनके करियर के लिए दौड़ा भागी, जान पहचान लगाते लड़ाते हुए नजर आएंगे। यानी जून के महीने में आपका फोकस पॉइंट परिवार या परिवार के सदस्य रहने वाले हैं। चलिए हेल्थ के बारे में, जून के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 6 जून के अंदर मंगल नीच राशि यानी कर्क राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको पेट की प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी गुस्सा आना, वाद विवाद रहना, खर्चे, वाहन पे खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा 6 जून तक भाई आपका रहने वाला है। 6 जून तक आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है, नहीं तो क्रोध इतना ज़्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में परिवार की कोई चीज़, घर की कोई वस्तु गुस्से में तोड़ सकते हैं, यानी अपना ही हानि आप कर सकते हैं। तो भाई आपको 6 जून तक क्रोध में नियंत्रण रखना है। चिड़चिड़ापन वाला स्वभाव रहेगा, उस पर कंट्रोल करके रखना है, याद रखिएगा। फिर 7 जून से लेकर और 30 जून तक मंगल देव आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हेल्थ आपकी वेल एंड गुड हो जाएगी। नए मित्रताएं आपकी बनने वाली है, नए लोगों से आपका की जान पहचान होगी। हेल्थ भी यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली है। यानी पंचम भाव में जब भी मंगल विराजमान होंगे तो रोचक योग का निर्माण कराएंगे। रोचक योग भूमि के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी से रुका हुआ जो काम है, लेन देन से संबंधित काम, वो आपका बनता हुआ नजर आएगा। या रोचक योग के माध्यम से वाहन या मशीनरी या प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ आप खर्चे करते हुए या खर्चा करने की सोचते हुए नजर आएंगे क्योंकि मंगल चले जाएंगे सिंह राशि में। इसी प्रकार से आपके धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुधादित्य योग अभी भी बन रहा है और 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब भी आपका इफेक्ट अच्छा है। यानी धन की स्थिति में 3 बड़े लाभ जून में मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बुधादित्य योग वृषभ राशि में बना है, सरकारी रुका हुआ काम आपका हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा एजड व्यक्ति
यानी जिसकी उम्र 45 से ऊपर है, वो आपको कुछ लाभ दे सकता है, कोई ऐसी डील करवा सकता है अपने लिंक से जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। बैंक का कोई काम, क्योंकि बुध भी यहां बैठे हैं, तो बैंक का कोई काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बुध इंस्टॉलमेंट में और मल्टीपल इनकम देता है, यानी जून के महीने में मेष राशि वालों की मल्टीपल इनकम रहेगी, यानी उनको सैलरी से भी धन आएगा, जो वो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उससे भी हल्का धन आएगा, एफडी के अंदर भी जो आपने धन निवेश किया उससे भी अच्छा धन आता हुआ नजर आएगा, एक्स्ट्रा काम से भी आपको धन आता हुआ नजर आएगा, यानी छोटा 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 करके आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और 15 जून के बाद सूर्यदेव मिथुन राशि में जाएंगे, तो मिथुन राशि में जाते ही तृतीय भाव में सूर्य स्ट्रांग हो जाते हैं, तो 15 जून से 30 जून के अंदर आपको अच्छा खासा धन लाभ, कोई इतनी अच्छी डील आपकी क्रैक होगी जिससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और धन दान धर्म में आप खर्च भी करते हुए नजर आएंगे, मंदिर में पूजा पाठ में धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति जून का महीना मेष राशि वालों का बहुत ही अच्छा है, सारे गोचर आपके फेवर में है। इसी प्रकार से देखा जाए तो तृतीय भाव के अंदर बृहस्पति विराजमान है। जब भी तृतीय भाव में बृहस्पति विराजमान होते हैं तो कान से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें जातक को होती है, या तो कान में कोई चीज़ घुस जाती है तो उससे दिक्कत होती है, कान में पस पड़ जाता है तो उससे दिक्कत होती है, या फिर पीलिया निमोनिया की समस्या मेष राशि वाले न्यू बॉर्न बेबी को हो सकती है जून के महीने में। खासकर न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पर बृहस्पति का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। न्यू बॉर्न बेबी पे थोड़ा सा हेल्थ की इशू रह सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में अभी तो मंगल और चंद्रमा दोनों ही बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 6 जून तक परिवार में कुछ बिजली पे खर्चा, कुछ वाहन पे खर्चा, हल्का फुल्का चुटमुट मुटमुट खर्चा आपका बनता रहेगा। कभी माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, कभी भाई बहन को पे खर्चा करना पड़ेगा, यानी छुटमुट खर्चे आपके 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक रहेंगे। 7 तारीख से और 30 जून के बीच में मंगल देव रोचक योग बनाएंगे, सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही परिवार के किसी सदस्य का रुका हुआ काम हो जाएगा, एडमिशन का काम, शिक्षा का काम अच्छा बनता हुआ नजर आएगा, यानी परिवार का कोई सदस्य का रुका हुआ काम बनेगा, खुशखबरी मिलेगी, मिठाइयाँ घर में बटेंगी। तो कुल मिला के पारिवारिक क्षेत्र अच्छा है। हाँ, जून के महीने में नदी समुद्र की यात्रा भी आप परिवार के साथ में कर सकते हैं, यानी आपकी यात्रा के योग भी मेष राशि के बनते हुए नजर आएंगे। चलिए अब संतान के बारे में, मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतान भाव में अभी केतु विराजमान है, तो 1 तारीख से लेकर और कम से कम 6 जून तक का आंकड़ा है, 6 जून तक संतान चिड़चिड़ापन रहेगा, संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, संतान कोई भी बात कहेंगे उसको मना करेगी, एकाग्रचित्ता की संतान के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु तो जरूर बैठे हैं लेकिन केतु का रोल बहुत अच्छा नहीं है। जब कोई और प्लैनेट इससे जाके मिलेगा तो केतु अपना स्वभाव बदलेगा। और फिर उसके बाद 6 जून के बाद मंगल यहाँ पर आ जाएंगे जो कि सिंह राशि में विराजमान होंगे, और 30 जून तक यानी 6 जून से 30 जून के बीच में रोचक योग बनाएंगे, जो संतान के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम छोटी संतान यानी कि जिनकी उम्र 1 साल से लेकर और 17 के अंडर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनका कोई रुका हुआ काम बनेगा, विद्या में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, हल्की छोटी संतान को लग सकती है, लेकिन अदरवाइज विद्या के लिए, करियर के लिए जून का महीना रोचक योग के कारण अच्छा है। बात करें बड़ी संतान की, जिनकी उम्र 18 से प्लस है, तो बड़ी संतान का भी 6 जून के से 30 जून में कुछ बड़ा घटना होगी। पहला, करियर में पद प्रमोशन अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। अगर आपकी बड़ी संतान जॉब में है, यदि वो खाली है तो उनको इंटरव्यू के ऑफर नजर आएंगे रोचक योग के कारण। यदि आपकी संतान एडमिशन के लिए ललायित है तो एडमिशन होगा। आपकी संतान को परिवार से दूर जाने के योग, हॉस्टल में रहने के योग बनते हुए नजर आएंगे। यानी 6 जून के बाद चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, मंगल के रोचक योग का प्रभाव आप पे पड़ेगा और संतान के रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि छोटी संतान को हल्की सी पेट की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं हल्की चोट लग सकती है।
जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब यहाँ पे रहती थी तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे उन्होंने, तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। मतलब आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद। इसी प्रकार हम देख लेते हैं मेष राशि के जॉब भाव के बारे में, यानी करियर क्या कहता है। जून के महीने में जो जॉब गवर्नमेंट जॉब में करते हैं, जो प्राइवेट में करते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब के अंदर भी देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 6 जून तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत से वाद विवाद, सीनियर से वाद विवाद, जो ऑर्डर होंगे वो कैंसिल होते हुए नजर आएंगे, यानी कि 6 जून तक बड़ा तनाव ही रहेगा। जो भी आप मेहनत 6 जून तक करेंगे जॉब में, सेल में, टारगेट में, वो आगे खिसक जाएगी। 7 तारीख के बाद से 30 जून के बीच में बुध देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध देव अपने ही घर में चले जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो कहीं ना कहीं 7 जून से 30 जून में बुध देव मिथुन राशि यानी अपने घर में जाएंगे। तो जॉब वालों के क्या कहने, आपकी ऑफिस में कोई डिमांड जो आप कर रहे थे कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये वाला काम चाहिए, हमें मनचाहा ट्रांसफ़र चाहिए या मनचाहा वर्क चाहिए, तो ऑफिस के अंदर आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी राय की महत्वपूर्णता दिखेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो बॉस भी आपसे प्रभावित होंगे, आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में बड़ा कोई प्रोजेक्ट चेंज होगा और उसका लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी 7 जून से 30 जून के बीच में करियर में अच्छी सेल आपकी होती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा पूरी होगी। यानी बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे आप पति पत्नी हो, तो सबसे पहले शुक्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र मेष राशि में बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में समसप्तक दृष्टि है। यानी कोई भी प्लैनेट चाहे कितना ही वीक क्यों ना हो मित्रों, यदि वो अपने घर को देखता है तो वो शुभ ही दृष्टि देगा। जिस प्रकार से आप खुद को देख लीजिए, आप कितने ही कर्ज में बैठे हो, आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए तो अच्छा ही सोचते हो ना। तो इसी प्रकार से शुक्र हालांकि वीक है, मेष राशि में बैठे हैं, लेकिन अपने घर को वो बल देके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जो उनके बीच में मतभेद अगर चल रहा है आपका, तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपका पार्टनर के करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी, आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी आपको देता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में जून में हिल स्टेशन की अचानक आप यात्रा भी करेंगे। यानी जून का महीना प्रेमी प्रेमिका लव कपल के रिलेशन को अच्छा करने वाला महीना रहेगा। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी में थोड़ा जो आपके पार्टनर है उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं, एलर्जी की समस्या थोड़ी रह सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम या आई साइड की थोड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर को, पति पत्नी में बात कर रहा हूँ, तो उनको रह सकती है। लेकिन करियर में कोई खुशखबरी मिलेगी और आपके पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी सुनाता हुआ दिखेगा। पार्टनर के यानी कि पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में जून में जाने का मौका भी मिलेगा। ये सब चीज़ें होंगी शुक्र की समसप्तक यानी 7वीं दृष्टि से। यानी 7वीं दृष्टि से आपके पार्टनर के करियर अच्छा,
पार्टनर के रुके हुए काम बनेंगे और घर में कोई खुशखबरी भी आपको पार्टनर सुनाएगा, तो वो सब कुछ अच्छा है। बस पार्टनर को हल्के फुल्के हेल्थ की समस्या रहेगी। आप दोनों की बाउंडेशन भी अच्छी रहेगी, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी झगड़े चल रहे हैं उसको आप साइड लाइन करके आगे की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। जो भी मतभेद चल रहे हैं आपके वो दूर होते हुए नजर आएंगे। या तो भगवान शुक्रदेव आपकी दृष्टि चेंज कर देगा या आपके पार्टनर का नेचर चेंज कर देगा, जिससे कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा और बहुत गहरा हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपके बीच में वाद विवाद चल रहा है तो जून का वेट करें, चाहे पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो, जून का वेट करें। शुक्र का चमत्कार आपके दाम्पत्य जीवन में आपको दिखेगा। यदि आपको दिखता है तो कमेंट में जरूर दिखे कि मेरी भविष्यवाणी, मेरी ज्योतिष की एनालिसिस आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मित्रों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में, जो अपना ही काम करते हैं, जो अपना व्यापार फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। उनका जून का महीना बड़े परिवर्तन लेने वाला है, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठ गए। अब 12वें भाव में शनि खर्चा भी बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी लोग हैं वो नया कुछ काम, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है। या नई दुकान लेने की सोच सकते हैं, नई फैक्ट्री को लेने की सोच सकते हैं, या मशीनरी खरीदने की सोच सकते हैं। यानी कि जून में भाई आप जो भी व्यापारी हैं उनका खर्चा तो तय है। शनि 12वें भाव में बैठ के आपके व्यापार से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे कराने वाले हैं। व्यापार आपका अच्छा ही चलने वाला है, व्यापार में सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो फैक्ट्री चला रहे हैं तो भाई उनको अग्नि का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि से संबंधित, बिजली से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको जून में व्यापारी लोगों को, खासकर फैक्ट्री कारखाने जो चलाते हैं उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो उनको ज़रा अपनी बिजली जनरेटर, अपने वायरों को थोड़ा अच्छी तरह से इलेक्ट्रिशियन को दिखा ले। जून में कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अदरवाइज जून का महीना काम को बढ़ाने वाला है, खर्चे भी कराएगा लेकिन काम भी बढ़ेगा। यानी कि अच्छा है जून का महीना व्यापारियों के लिए। लेकिन कुछ सडन घटनाएं भी आपके जीवन में हो सकती है, वो मैंने चर्चा कर दी है। साथ ही साथ 12वें भाव में राहु बैठे हैं। 12वें भाव में राहु से क्या होगा, अचानक ही कोई विदेशी मित्र, आपका पुराना मित्र एकदम से टकरा सकता है मेष राशि को। विदेशी लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं, वहाँ से आपको बिजनेस आ सकता है, वहाँ से कोई गिफ्ट, वहाँ से कोई धन आपको मिल सकता है। यानी विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ होता हुआ, क्योंकि राहु जब भी 12वें भाव में होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राजनीति में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कला के क्षेत्र में तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, फिल्म लाइन में तो आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। यानी राहु जैसे ही आपके जो लाभ भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जून से ही आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो विदेशी कोई मित्र, उससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। विदेश में कोई आपका भाई बंधु गया है, उससे लाभ मिलता हुआ, उससे संपर्क होता हुआ नजर आएगा। यानी या तो विदेशी इनकम आपको प्राप्त होगी, या विदेशी रुका हुआ काम आपका बनेगा, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बिजनेस से संबंधित कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा। और इसकी कोई डेट नहीं है, पूरे जून में कभी भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। क्योंकि राहु वो ग्रह है जिसको विष्णु भगवान भी नहीं पहचान पाए और उन्होंने अमृत का पान कर लिया। आप और हम क्या चीज़ हैं। यानी राहु अचानक ही 1 महीने में आपको कभी भी रिजल्ट दे सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेम स्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसे रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे,
जानेंगे। ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है, साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।